बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का रसपान कर रहे हैं। एकाग्रचित होकर बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। हर श्वास श्वास के अंदर नाम का सुमिरन चलता रहेगा और ये भान करते रहेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे की कथा का रसपान करेंगे कि संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। संसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, अच्छा ही हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूँगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते थे, तो उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भगवान से वृंदावन जाओ कल्पना करके और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी है, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लाला के दर्शन के घर में ही निवास करो और लाला के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गाय उछल कूद कर रही है, गोपियाँ आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मजे में गुजरेगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भी भान न रहे। नंद बापा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है, तो उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी ना करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वचन आ रहे हैं प्रभु के कि जो केवल अपने सुख की इच्छा करते हैं, दूसरों के सुख के लिए सोचते भी नहीं है, तो सुख उनका त्याग कर देता है। इसलिए हमारे दादा गुरुदेव हर रोज कितनी प्रार्थनाएं अरदास करवाते हैं संपूर्ण विश्व के लिए कि सबका कल्याण हो, और औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय जो है ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5 का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस बड़े ही आनंद में से व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो और ईश्वर के साथ एकता साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल जप ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे।
जो सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो ईश्वर सारा दिन फिर उन्हें दूसरे पाप कर्मों से बचाते हैं। प्रातःकाल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और ना बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान धरोगे तो भी मन शुद्ध होगा। अब वृंदावन में बहुत से संत जो हैं नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ और श्रावण बदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगेश्वर। अब योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निर्वृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म है। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निर्वृत्त सभी प्रवृत्ति करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं, किंतु निर्वृत्ति ही की भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है, उससे थोड़ी बहुत निर्वृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाहे बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता है, तो वह मोह माया काम को कैसे छोड़ पाएगा। जो यानी देखो, कोई चाय बीड़ी जैसी मामूली चीज़ों का जो त्याग नहीं कर पाते हैं, है ना, तो फिर वो मोह ममता को कैसे छोड़ पाएंगे। अब जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद को छोड़ना ही होगा। अब शिवजी जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते हैं, वे शमशान में ही वास करते हैं। तो वे कहते हैं कि ध्यानानंद भजनानंद पाना है तो प्रवृत्ति काम करते जाओ। अब एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या के एक किसान को दे दी थी और वह कन्या एक कुम्हार को। और एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा, तो कन्या ने कहा, बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वो किसान के घर में थी। तो वह गृहस्थ वहाँ से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहाँ रहती हुई कन्या के से हालचाल पूछने लगा। तो इस कन्या ने कहा कि मिट्टी के बहुत बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टी में पकाना है और मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। अब ये कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निर्वृत्ति दो पुत्रियां। ये दो कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती, साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। अब निर्वृत्ति का आनंद लेना है तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो, और जब तक शारीरिक शक्ति है प्रवृत्ति को विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वह सच्ची निर्वृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं है। बातें तो ब्रह्म ज्ञानी की ही करें, किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करें तो वह सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है, ऐसे बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है, ऐसा मानकर व्यवहार करो। अब मानव को यह भान भी ही नहीं रहता है कि धन संपत्ति की दौड़ में वह ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए और योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। अब शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा ना होगा तो भक्ति कार्य में क्या होगा, विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए, औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुनी हो जाते हैं।
कई लोग जो हैं भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्य कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। इसलिए अकेले चलना ठीक है। जैसे मान लो आप किसी को बोलो चलो आओ सत्संग पे चलते हैं, 3-4 जने इकट्ठे हो गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो चुप करके सत्संग में जाएंगे, बातें करते जाएंगे। अगर एक दूसरे की बातें करेंगे तो सच बताओ क्या जाना सफल होगा? मुंह से कोई ना कोई बात हर कोई निकालेगा और उसका जवाब दूसरे को देना पड़ेगा। जा तो बिल्कुल बोलो मत। और जैसे ही घर से निकलो, चाहे 3 जने हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 2 हैं, तो बोलो जब तक भी हम सत्संग में जाते हैं, जितना रास्ता भी तय करते हैं, हम केवल सिमरन करेंगे और मन में ये ध्यान करेंगे कि हम अपने इष्ट देव के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, हमें न्योता आया है तो हमें जल्दी उनके दर्शनों के लिए पहुंचना है। रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं करनी तो ठीक है, नहीं तो अगर करनी तो फिर तो अकेले ही भले, कि सुमरन करते जाओ और सुमरन करते आओ। अब भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, कि जिससे अगली सुबह तक वह मन में बना रहे। अब देखो यहाँ पे बहुत सुंदर बात आ रही है कि बरामदे में बैठ गए थोड़ी देर के लिए ताकि उनके दर्शनों को अपने दिल में उतारें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मोबाइल खोलते हैं और उसमें पिक लेनी शुरू कर देते हैं, वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। जो दर्शन हमने दिल में बसाने हैं, अपने नैनों में बसाने हैं, उसको कहाँ पे उनको इंस्टॉल कर देते हैं? मोबाइल में। यानी कि मोबाइल खोलेंगे तो दर्शन करेंगे, है ना। इसका मतलब हमने अपने दिल में नहीं बसाया अभी तक प्रभु को, अपनी आंखों में नहीं बसाया, तो मोबाइल की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर दिल में बसाते तो, आंखों में बसाते तो बार बार मोबाइल उठाकर देखते हैं प्रभु की झलक को, उनकी वीडियोस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा आखिरी समय आएगा तो क्या मोबाइल मांगोगे कि हमें मोबाइल दिखाओ? इसलिए प्रभु के दर्शनों को अपने दिल में बसाना है। अभी हमने पीछे जीवनियाँ जो दादा गुरु महाराज जी की श्रवण की थी और सबको सुनाई भी थी, उसमें द्वितीय पातशाही महाराज जी के दर्शनों के लिए जब लोग जाते थे तो एक टक देखते रहते थे, उनको पीते थे दर्शनों को, कि ये प्यारे प्यारे दर्शन हमारे आँखों में, हमारे दिल में बस जाएं। वो मोबाइल थोड़ी लेते थे कि सारे मतलब कि जितना भी समय हम सत्संग में रहते हैं ना, तो उतना समय मोबाइल हमारे हाथ में होता है और मोबाइल से हम वीडियो बनाते रहते हैं, जबकि उन प्यारे दर्शनों को हमें दिल में बसाना होता है। भागवत जी भी कह रही हैं, बैठो प्रभु के दर्शनों का रसपान करो। कैसे उनको दिल में बसाया जाता है? अरे ये तो जो हमारी आंखें प्रभु ने दी हैं, हमारा दिल बनाया है, ये तो ऐसा कैमरा है कि यहाँ से कभी कुछ डिलीट नहीं हो सकता है अगर अच्छे से उनको अंदर बसाया जाए तो। मीरा जी ने बसाया ना, उन्होंने मोबाइल लिया था क्या? मीरा जी, नरसिंह मेहता, धन्ना जट, इन्होंने अपने नैनों में, अपने दिल में ठाकुर जी को ऐसे बसाया था। क्या मोबाइल देखते थे वो? दर्शन करने होते थे तो प्रभु को बसाओ। इसलिए हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने हमेशा ही इन चीज़ों से दूर रहने के लिए वचन फरमाते रहे, लेकिन हम अभी भी बाज नहीं आते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते ना। तो इसलिए प्रभु को दिल में बसाना है। इसलिए प्रभु फरमाते थे कि हम तो अंदर बसाने वाली चीज़ हैं, अंदर बसाओ, हम अंदर की चीज़ हैं, बाहर की चीज़ नहीं है।
तो कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए ना कि आज ठाकुर जी का क्या श्रृंगार था, तो वो क्या बताएंगे? जो मोबाइल में होगा, जो आंखों में उतारा ही नहीं, दिल में उतारा ही नहीं उनको, तो क्या बताएंगे क्या श्रृंगार किया था? क्योंकि सारा कुछ तो मोबाइल में डाल दिया। तो उससे थोड़ी ना बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार होगा जब हम अपने अंदर बसाएंगे। तो वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे, है ना, सोचेंगे कि पता नहीं कौन से डाले थे। तो दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर में ले जाया जाए, तभी वह दर्शन सार्थक है। अगर मोबाइल में बंद करके वहीं पे रख दिए जाएं तो दर्शन सार्थक नहीं है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में ही छोड़कर अपने अपने बंगले में या दुकान पर चले जाते हैं, साथ नहीं लेके आते। बोलो चलो ठाकुर जी, जिसको भी आप मानते हो, राम जी को, ठाकुर जी को, सतगुरु को, जब माथा टेकने मंदिर में जाते हो तो बोलो चलो हमारे साथ और दिन भर हमारे साथ रहना। तो ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग ना करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है, और ब्रह्मा दृष्टि से तो हमेशा ही जो ब्रह्मा की दृष्टि होती है वो हमेशा ही झुकी हुई होती है। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्मा में ही स्थिर थी। अब शंकर के दो विशिष्ट गण थे, एक श्रृंगी और एक भृंगी। वे दोनों तो शंकर के साथ साथ चलने की हट करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि यह कोई साधु नहीं, भगवान शंकर हैं। अब शंकर ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में तो कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षा वाले बन गए। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। अब शिवजी का आगमन हुआ। लोग कहने लगे कि यह साधु तो शिवजी सा लगता है, शिवजी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते हैं। शिवजी के पास दासी आई और कहने लगी महाराज, यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। अब शिवजी ने कहा मैं भिक्षा नहीं लूँगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है। अब दासी ने यशोदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते हैं, वे तो केवल लाला के दर्शन के लिए ही इतनी दूर तक आए हैं। तो संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उनकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। अब ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। यशोदा ने खिड़की से झांककर महाराज को देखा और कहा महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो कुछ और देने को तैयार हूँ, किंतु लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। तो शिवजी ने कहा माता, तेरा कन्हैया तो काल को काल और ब्रह्मा को ब्रह्मा, वह ना तो किसी से डर सकता है और ना उसकी कुदृष्टि किसी की उसको लग सकती है। वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा ने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लाला तो नन्हा सा है, आप हठ ना करें। तो शिवजी ने कहा मैं तेरे लाला के दर्शन किए बिना यहाँ से हट नहीं सकता। तो क्या कहने लगे शिवजी महाराज,
मैया दर्श करा दे नंदे लाल दा, मैं आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्श करा दे नंदे लाल दा, मैं आया बड़ी दूरों चल के। बड़ी दूरों चल के बैठा बुआ मल के, बाबा मैं ना कराऊं दर्श नंद लाल दा, तू बैठे कानू बुआ मल के। ओ मैया दर्श करा दे नंद लाल दा, मैं आया बड़ी दूरों चल के। नंद बाबा के गांव के पास आज भी जो आशेश्वर महादेव का मंदिर है, आज भी शिवजी वहाँ लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। ब्रज 84 की परिदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। ब्रज 84 परिक्रमा जो है महापुण्यदायी है, इससे जीव के सारे पाप जल जाते हैं। ब्रज तो लीला भूमि है, वहाँ बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता उसे वहाँ नहीं ले जाएगी, तो जोरों से रुदन शुरू कर दिया। अब दासी यशोदा से कहने लगी, माता जी उस साधु के होठ हिल रहे हैं, मानो ना मानो उसने कुछ मंत्र प्रयोग किया है कि जिससे लाला रो रहा है। ऐसा साधु कभी देखने में नहीं आया है। मैं बाल कृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं। और फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। यशोदा ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना कि लाला को देखना किंतु टकटकी लगाकर मत देखना। तो वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है और श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अद्भुत है। और जब तक स्वरूपा शक्ति नहीं हो पाती, भक्ति हो ही नहीं सकती। लौकिक नाम रूप के प्रति जैसी आसक्ति है, वैसी ही आसक्ति प्रभु के नाम रूप से हो जाए, वही भक्ति है। बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा होता है। पर्दा ही तो माया है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है, तब बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा जी का सेव्य स्वरूप है। बांके बिहारी 2 मिनट राधा जी की ओर फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन में आनंद आता है। कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया है। महाराज की नज़र में जादू है, यह साधारण साधु नहीं है। अब दासी लाला को शिवजी के पास लाई। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो हुआ, किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अद्वैत में है, द्वैत में नहीं है। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। और जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, तो उसके लिए भय बना रहेगा। शिवजी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो शिवजी कहने लगे, तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो। यदि उसे मेरी गोद में दिया जाए तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह से देख लूं। तो यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिवजी की गोद में रख दिया। भान कीजिए इस लीला का, अपनी आंखों के सामने लेके आओ प्रभु की प्यारी लीला को, तभी आनंद आएगा। तो शिवजी समाधि में डूब गए। जो बातें हैं अद्वैत में नहीं हो पाती, द्वैत में ही होती रहती हैं। जब हरि और हर एक हो गए हों तो वहाँ कौन क्या बोलेगा। शिवजी ने यशोदा जी से कहा, माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है।
तो शिवजी ने जो था वहाँ पर तांडव नृत्य किया। अति आनंद की अवस्था में जीव नाचने लगता है। हाथ में जो थे आमर फल आने पर लोग नाचने लगते हैं, तो इधर तो शिवजी के हाथों में जो था बाल कन्हैया आ गया था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ, अपनी वाणी को पवित्र करो। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। दशम स्कंद को अभी यहाँ विश्राम देते हैं। बाकी की कथा का कल रसपान करेंगे। सब कुछ अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।